खिजर शाह दोलो, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, बाहर आओ। ये यहाँ क्यों आया? बस बहुत हो चुका अब, और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। खानदान आराम से नीचे आना। मिरान भाई, आप मेरे बाबा पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। गुल बेटा, आप मेरे साथ चलो, मैं एक चीज सिखाती हूँ। नहीं जाना मैंने। मिरान भाई गुस्सा कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो गुस्सा नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपके बाबा को आवाज दे रहे थे। तुम अंदर जाकर खेलो। गुल बेटा, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ है। मीरान बस हमसे बात करने के लिए आया है। तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। क्या मसला है तुम्हारे साथ? शोर क्यों मचा रहे हो मीरान? कैसे इंसान हो तुम? हाँ, कैसे बदतमीज इंसान हो तुम खिजर शाह दोलो। लगता है फिर किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, जो तुम इस तरह बात कर रहे हो। तुम्हारे अलावा यहाँ कोई भी झूठा नहीं है खिजर शाह दोलो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे बाबा फलक के साथ बात कर रहे थे। फलक के साथ? हाँ, फलक के साथ, जिब्रान उस्ताद के बेटे फलक के साथ। तो झूठ बोलकर, धमकी देकर, हाँ, सबको यकीन दिलाना चाहते हो, है ना? यही प्लान है ना? अब किस बात की वजह से धमकी दी है उसे? क्या किया है उसके साथ जो उसने हमारे घर पर आकर झूठ बोला? जरा मेरी तरफ देखो, न तो हद पार करो और न मेरे सब्र का इम्तिहान लो। जाओ यहाँ से। जहान, अगर नहीं गया तो क्या करोगे? हाँ, धमकी दे रहे हो तुम मुझे? हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। क्या कर लोगे तुम? क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे तुम? मीरान रुको। जहान छोड़े मुझे। एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे दिल और दिमाग में मैं हमेशा तुम्हारी नजर में झूठा ही रहूंगा और तुम कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से। बहुत हो गया खिजर शाह दोलो, बहुत हो गया। तुम जो कुछ मर्जी कर लो, जो कुछ मर्जी बोल लो, जिस मर्जी इंसान को धमकी दे दो, सच नहीं बदल सकते। और ना ही तुम माजी को बदल सकते हो। मेरी मां के नाम पर दाग नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हें मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। सुन रहे हो तुम खिजर शाह दोलो? ऐसा नहीं करने दूंगा मैं, कभी भी नहीं। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या देखा, और ना ही मैं ये जानता हूँ कि मेरे बाबा फलक से क्यों मिले और उससे क्या बातें कर रहे हैं और किसके बारे में कर रहे हैं। बस इतना जानता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मत करो। मुझे अपनी सफाई नहीं देनी, क्योंकि तुम कभी नहीं मानोगे। अभी तो मैं यहां से जा रहा हूं, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं सच बोल रहा हूं। अपने बाबा से पूछना खिजर शाह दोलो, अपने बाबा से। लेकिन तुम नहीं पूछोगे, है ना? क्योंकि इंसान वो नहीं पूछता जो उसे पहले से मालूम हो। ये फलक कौन है? रुको, बाद में बताऊंगा। जहानी कौन है फलक? मुझे नहीं मालूम खानदान, नहीं जानता। तुम लोग आपस में ही लड़ते रहो, असल खेल तो मैं खेलने वाली हूं। वो खत कहाँ गया? कहाँ गया वो खत? Oh God! हनीफा, हनीफा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हनीफा, ठीक है, तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, मैं समझ सकती हूँ। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हनीफा, तुम्हें काम में दिल लगाना चाहिए, इस तरह तुम सब भूल जाओगी, ठीक है? बिजी रहना अच्छा होता है। मैंने सफाई कर दी है मलिका, और बहुत अच्छे से सफाई की है मैंने। सफाई करने का बहुत फायदा हुआ। इधर उधर हर जगह साफ कर दी है मैंने। सफाई बहुत अहम होती है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल, तुमने ठीक कहा।
आराम से नहीं आ सकती? हनीफा, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। मुझे मालूम है कि खत तुमने ही लिया है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, समझी? हाँ, मैंने लिया है खत। क्या करोगी? मारोगी मुझे यारेन? कहाँ छिपाया तुमने वो खत हनीफा? जल्दी बताओ मुझे। मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। कहाँ है वो खत? जल्दी दो मुझे। इतनी बड़ी नेमत जो तुम्हें पागल कर सकती है, मुझे तो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिल गया है। पागल मत बनो, मैं नहीं दूंगी खत। याद रखो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी हनीफा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझी तुम? आखिर तुम किसके बलबूते पे इतना उछल रही हो? खत का? अगर खिजर साहब को पता लग गया कि जो खत उनकी जिंदगी बदल सकता है उसको तुमने छुपाया था, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? सोचा है कभी? हारून साहब जिनको तुम पसंद नहीं करती, उनके साथ भी शादी नहीं कर तुम पाओगी। ऐसा कुछ नहीं करोगी। इससे पहले ही मैं तुम्हें जमीन पे गाड़ दूंगी। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? क्योंकि मैं जो काम नहीं कर सकती मैं कहती भी नहीं, लेकिन जिस काम के बारे में मैंने हाँ कर दी है वो करती हूँ, समझी तुम? याद रखना। तुम जो कुछ मर्जी कर लो, जो कुछ मर्जी बोल लो, जिस मर्जी इंसान को धमकी दे दो, सच नहीं बदल सकते और ना ही तुम माजी को बदल सकते हो। मेरी माँ के नाम पर दाग नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम्हें बहुत जल्द यकीन आ जाएगा मीरान कि मैंने कुछ नहीं किया। ये वादा है मेरा। फिर तुम अपनी ही नजर में शर्मिंदा हो जाओगे। रेयान, खैरियत है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? नानी तुम्हारी अम्मी की कब्र पर जाना चाहती हैं। ये कभी भी अपनी बेटी की कब्र पर नहीं गई हैं, क्योंकि तुम्हारी दादी ने इन्हें ये कभी नहीं बताया कि उन्हें कहाँ दफनाया है, और ना ही किसी और को इन्हें बताने की इजाजत दी। दादी जान। मीरान, तुम इस बारे में उनसे बाद में भी बात कर सकते हो। फिलहाल इन्हें अपनी अम्मी की कब्र पर ले चलो। इस वक्त यही सबसे जरूरी है। ठीक है, तुम भी साथ आ जाओ। नहीं, तुम अकेले जाओ इनके साथ। इन्हें मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, और तुम दोनों को सबसे ज्यादा तुम्हारी अम्मी की। आइए नानी जान, आपकी बेटी के पास चलते हैं। मीरान, इन्हें आज अपने दिल की बात कर लेने देना। बेशक वो बातें तुम्हें जितना भी परेशान करें, तुम इन्हें नहीं रोकोगे। हम मगर इनके पास ही रहना तुम, ताकि अगर ये अपनी बेटी के गम में निढाल हो जाए तो कम से कम तुम वहां मौजूद हो इन्हें संभालने के लिए। शुक्र है तुम मेरे साथ हो, शुक्र है। चलिए नानी जान, आ जाए।